नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो द क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज आप सभी को पता है, अगर आप कंटिन्यूअसली सेशन ले रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा पार्ट चल रहा है अनसीन पैसेज का। ठीक है ना, कॉम्प्रहेंशन स्किल्स के अंतर्गत अनसीन पैसेज को हम समझ रहे थे। इसमें एक पार्ट हमारा अनसीन पैसेज का हो चुका है। अच्छा, अगर बता दूं मैं आपको कि बीए फर्स्ट ईयर मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी या बीसीए, जो भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनके फाउंडेशन को हम दरअसल पहले कवर कर रहे हैं। तो फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर के अंतर्गत है, जिसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फाउंडेशन में चारों सब्जेक्ट है आपके। चार में से पहला हमने अभी प्राथमिकता के रूप में इंग्लिश को लिया है। इंग्लिश को कंप्लीट करने के तुरंत बाद में हम इसके बाद हिंदी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो अभी अनसीन पैसेज वाला पार्ट चल रहा है। इसमें अभी तक हमारे सात, आज जो सेशन हो रहा है ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं, नहीं मिल रहे हैं तो जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक डलवा दूंगा, या फिर आई बटन में भी आपको जो है इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अनसीन पैसेज जो है आप 7वें लेक्चर के रूप में देख रहे हैं, इसका पार्ट 2 मतलब कि अनसीन पैसेज सेकंड। हम यहाँ पर कंप्लीटली 5 अनसीन पैसेज को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक कर चुके हैं, आज दूसरी हो रही है। और जितनी 5 जो अनसीन पैसेज हम डिस्कस कर रहे हैं, इन 5 में से आपको एग्जाम में किसी न किसी से क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है ना कैटेगरी की जो अनसीन पैसेज है, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार सेशन में आए, उनको बताते हुए चलता हूँ। देखिए, इस चैनल पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि इसके अलावा जो आपके मुख्य सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है ना, उनको भी यहाँ कवर किया जा रहा है। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अभी तक इस चैनल पर कवर कर चुका हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पर ही, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को, आपके जो मुख्य सब्जेक्ट हैं जैसे मेजर, माइनर, ओपन, इलेक्टिव या वोकेशनल, उन सब्जेक्टों को आप जीरो से लेकर, है ना, जीरो से लेकर एंड तक के, मतलब कंप्लीटली लेक्चर वाइज लेक्चर, टॉपिक वाइज टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइएगा इस चैनल की प्लेलिस्ट में। कैसे जाना है वो भी देख लीजिए, रेड लाइन के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कीजिए लोधाजी क्लासेस पर। उसके बाद में आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं वो सब क्रम से खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। जो भी आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है ना। टॉपिक वाइज टॉपिक आपके सामने सभी लेक्चर खुल के आ जाएंगे। और आप सभी जानते हैं, मैं जो भी पढ़ाता हूँ पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर ही पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक ना रहे। अच्छा, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत जल्दी गुड न्यूज आने वाली है। प्रज्ञान हिंदी नया यूट्यूब चैनल का नाम है ना, जहां पर कुछ सेशन मेरे हो चुके हैं अभी तक, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। नया यूट्यूब चैनल है प्रज्ञान हिंदी, चाहे तो आप उसको विजिट कर लीजिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करने का सोच रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा अपने पास में, क्योंकि इस पर जो सेशन आएंगे शुरू से लेकर एंड तक, टोटल सेशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा। जैसे मैं यहाँ पर बीए प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। प्रज्ञान हिंदी पर भी सारे लेक्चर, जितने भी सब्जेक्ट होने वाले, जैसे सब्जेक्टों के नाम लिखे हुए है ना, सभी मुख्य मेन सब्जेक्ट जो आपके जीएस वाले पोर्शन में जो सब्जेक्ट हैं, वो सारे सब्जेक्ट पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, एकदम निःशुल्क रूप से पढ़ाऊंगा। तो वहां पर भी बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो एक बार उसको विजिट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स जो अभी आप क्लासेस देख रहे हैं, इसके चारों सब्जेक्ट की नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, बुक अवेलेबल नहीं है, अगर आपको पास कोई वो पतली सी 20 वगैरह है ना, तो 20 वगैरह से तो मैं आपको हर बच्चों को यही कहता हूं, उससे ना पढ़ें तो बेहतर है। 20 वगैरह से मत पढ़िएगा। अच्छी अगर पब्लिकेशन की सीरीज मिलती है तो वो ले लीजिए, या फिर अच्छी सी बुक परचेस कर लीजिए। और अगर वो भी अरेंज नहीं हो पा रही है, अगर आप कंफ्यूज है कि कहां से पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप मेरे द्वारा बनाई गई पुस्तकों को भी यहां से ले सकते हैं। एक छोटा सा प्राइस इन चारों पुस्तकों का रखा गया है। भाषा, संस्कृति, अंग्रेजी, योग, ध्यान, पर्यावरण, चारों ही सब्जेक्ट कंप्लीट फॉर्म में, स्टोरी, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी बार बार, और एकदम आसान लैंग्वेज में मेरे द्वारा डिजाइन की गई सभी किताबें। ठीक है। इसका छोटा सा प्राइस है 149 रुपए। आप चाहें तो बिल्कुल इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में। क्लियर है। चलिए सब्जेक्ट सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन भी दो पर्टिकुलर बिंदुओं के माध्यम से हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनसीन पैसेज 2 ऑफ 5, मतलब कि 5 अनसीन पैसेज देखने वाले, उसमें से सेकंड को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले अनसीन पैसेज को समझेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो
एक थोड़ा सा रिवीजन मतलब एक प्रैक्टिस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, अनसीन पैसेज को शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो कहानी है, जो अनसीन पैसेज में जो कहानी दी गई है, ये एक पिता और पुत्र का एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है, जिससे कि पुत्र के स्कूल से एक रिपोर्ट आती है ना। वो एनुअल जो रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट आती है जो कि बहुत खराब रिपोर्ट होती है, और उसी को लेकर के पिता के द्वारा पुत्र को फटकार दी जा रही है। तो उसी एक छोटी सी कहानी के रूप में हम उसको देखेंगे, समझेंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है कहानी की पिता से। फादर, ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी कहानी है, 2 स्लाइड की कहानी है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत इजी है। यहां पर जो कीवर्ड यूज किए गए हैं ना, वो भी बहुत इजी है, आपको पढ़ते ही समझ आएगा। देखिए, फादर कहते हैं, कम हियर रामू, लेट मी नो व्हाई योर हेडमास्टर रिपोर्ट इज सो बैड अबाउट यू। क्या कहा गया है? पिता कहते हैं अपने पुत्र से, जिसका नाम रामू है, कहते हैं कि इधर आओ और मुझे बताओ कि आपके प्रिंसिपल के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है ये इतनी बुरी क्यों है। इतने में रामू पास में आता है, मतलब उसका पुत्र जिसका नाम रामू है ना, तो पास में आता है और वो कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ही इज अगेंस्ट मी। शायद उनको मुझसे गलत भावना, मतलब कि शायद वो मेरे खिलाफ है, मेरे लिए बुरा सोचते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी जो है गलत रिपोर्ट उन्होंने मुझे दी है। पिता कहते हैं ऐसा तो नहीं है। फादर कहते हैं दैट इज नॉनसेंस, ये सब बकवास है, ही इज अ काइंड एंड जस्ट मैन। His report, ठीक है, he reports that you have failed in nearly all the subjects and have been punished for breaking hostel rules। ये एक एक वाक्य में इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश करके समझा रहा हूँ कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, ताकि वो भी इन शब्दों को, इंग्लिश वाले शब्दों को समझते हुए चले, ठीक है। इसलिए पर लाइन में आप लोगों को इसका मतलब भी समझाते हुए चल रहा हूँ, है ना। दैट इज नॉनसेंस, ये सब बकवास है। इज काइंड एंड जस्ट मैन। पिता कहते हैं कि ये सब बकवास है, ये सही नहीं है जो आपने कहा कि, है ना, कि प्रिंसिपल मेरे खिलाफ है, ऐसा नहीं है। आपके प्रिंसिपल मतलब ही इज अ काइंड एंड जस्ट मैन, वो बहुत ही दयालु और निष्पक्ष व्यक्ति है जो आपके हेडमास्टर है। आगे कहते हैं पिता, ही रिपोर्ट दैट यू हैव फेल्ड इन नियरली ऑल द सब्जेक्ट एंड हैव बीन पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग हॉस्टल रूल्स। रिपोर्ट में आगे कहते हैं कि रिपोर्ट में लिखा है कि आप जो है लगभग सभी विषयों में लगभग फेल हो चुके हो, और एक बार आपको स्कूल में पनिश भी किया गया था क्योंकि आपने हॉस्टल के रूल तोड़े थे। आगे कहा है कि यू वंस ओफेंडेड योर टीचर्स इन द क्लास एंड हैड टू अपोलाइज बिफोर द होल स्कूल। और एक बार आपने क्लास में टीचर की इंसल्ट भी की थी, और जिस कारण से आपको पूरे स्कूल के सामने पनिश किया गया था, माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये कहानी यहां तक चलती है। तो अब बारी आती है रामू की। रामू क्या कहता है? वेल ही कॉल्ड मी बैड नेम्स। अब रामू के पास कुछ बचा नहीं था कहने के लिए। उसने कहा कि हाँ, लेकिन ये सब ठीक है, लेकिन वो मुझे अलग अलग और गलत नामों से पुकारते हैं। कोई अच्छा सा बहाना बचा नहीं था। तो फिर पिता कहते हैं आगे, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद यू रामू। क्या कहा? रामू से कहा कि रामू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूं। आई हैड ग्रेट होप्स व्हेन आई सेंट यू टू स्कूल। जब मैंने आपको स्कूल भेजा था तो मैंने एक बड़े बड़े सपने देखे थे तुम्हें लेकर के, बट इफ यू गो ऑन लाइक दिस यू विल बी अ ब्लो टू मी। लेकिन अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो एक दिन तुम मेरे लिए कलंक बन जाओगे। जब पिता ने ये बात कही रामू को, तो रामू भी शर्मिंदा हो गया, और उसने आगे जो कहा वो सुनिए। रामू कहता है, सॉरी फादर, आई नो आई हैव बीन लेजी एंड बिहेव बैडली। माफी मांगते हुए रामू कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं आलसी हूं और मेरा बर्ताव भी बहुत बुरा है, बट आई विल गेट आउट ऑफ द बैड सेट ऑफ फ्रेंड्स। मैं जो बुरे दोस्त हैं, जो बुरे मित्र हैं, उनकी संगति छोड़ करके, बैड सेट ऑफ फ्रेंड्स, बुरे दोस्तों की संगति छोड़ करके, आई विल वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करूंगा। यू विल हैव बेटर रिपोर्ट्स नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, बेटर रिपोर्ट्स नेक्स्ट टाइम, अगली बार जो रिपोर्ट आएगी वो बहुत बेहतर मिलेगी। आई प्रोमिस टू यू आई विल सक्सीड एंड अर्न रेपुटेशन फॉर यू। मैं आपसे प्रोमिस करता हूं, वादा करता हूं कि अगली बार जो रिपोर्ट आएगी वो अच्छी रिपोर्ट होगी। साथ ही साथ में प्रोमिस करते हुए कहता हूं कि मैं सफल होऊंगा और आपका नाम ऊंचा करूंगा, आपका नाम आगे बढ़ाऊंगा। तो ये छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट पिता और पुत्र का था इस पैसेज के माध्यम से।
ठीक है। अब इस पैसेज से संबंधित इस छोटी सी जो पैराग्राफ रही है या कहें कि छोटी सी कहानी जो रही है, इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के बनेंगे, उनका एग्जाम्पल मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से रखने जा रहा हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है कि व्हाट डिड द हेडमास्टर्स रिपोर्ट से अबाउट रामू। भाई हेडमास्टर ने जो रिपोर्ट दी थी रामू की, हेडमास्टर ने जो रिपोर्ट दी थी रामू की, वो क्या कहती है, क्या कहती है। ऑप्शन ए का कहता है कि ही गोट परफेक्ट मार्क्स इन मोस्ट सब्जेक्ट, मतलब लगभग सभी विषयों में रामू ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, क्या वो रिपोर्ट ये बोलती है। या फिर ऑप्शन बी कहता है ही हैड फेल्ड इन नियरली ऑल द सब्जेक्ट एंड वाज पनिश्ड फॉर ब्रेकिंग हॉस्टल रूल्स, कि रामू लगभग सभी विषयों में फेल हो चुका है और उसने हॉस्टल के रूल तोड़े थे, इसलिए उसे पनिश भी किया गया है। क्या ये कहती है? एग्जैक्टली यहां पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को भी देख लीजिए, ही वॉज द बेस्ट स्टूडेंट था क्या? नहीं, ही वॉज प्रेज्ड फॉर द पोलाइटनेस एंड गुड बिहेवियर, नम्रता है ना, या अच्छा बर्ताव, तो ये तो उसके अंदर था नहीं, बल्कि ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लगभग ऑल सब्जेक्ट में सभी विषयों में फेल हो रहा था और साथ में उसको पनिश भी किया गया था, यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना चाहिए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रामू प्रॉमिस टू हिज फादर एट द एंड। तो इस पूरी स्टोरी के लास्ट में रामू ने पिता से जो प्रॉमिस किया था वो क्या था, क्या कहा था उसने। ऑप्शन ए ही वुड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द हेडमास्टर, क्या उसने हेडमास्टर के विरोध में कंप्लेंट करने की बात कही थी। या लास्ट में ना, पूरी स्टोरी के लास्ट में क्या कहा था उसने, क्या प्रॉमिस किया था। या ऑप्शन बी कहता है he leave his bad set of friends and bring a better report next time। सही है, उसने प्रॉमिस किया था कि वो जो बुरे दोस्तों की संगति में है, उन बुरे दोस्तों को छोड़ देगा और अगली बार अच्छी रिपोर्ट दिलाएगा आपको। करेक्ट है, ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड रामू हैव टू अपोलाइज इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। भाई रामू को पूरे स्कूल के सामने माफी क्यों मांगनी पड़ी थी, पूरे स्कूल के सामने माफी क्यों मांगनी पड़ी थी। अपोलाइज इन फ्रंट ऑफ द होल स्कूल। ऑप्शन ए बिकॉज ही हैड फेल्ड ऑल द सब्जेक्ट, क्या सभी विषयों में फेल हो गया था इसलिए। या फिर बिकॉज ही ब्रोक हॉस्टल रूल्स, क्या उसने हॉस्टल का रूल तोड़ा था इसलिए पूरे स्कूल के सामने माफी मांगनी पड़ी थी। या ऑप्शन सी बिकॉज ही मिक्स्ड विद बैड फ्रेंड्स, क्या वो बुरे दोस्तों की संगत में फंसा हुआ था इसलिए। या फिर ऑप्शन डी बिकॉज ही बिहेव्ड बैडली टुवर्ड हिज टीचर, तो उसने अपने टीचर के साथ में गलत बर्ताव किया था इसलिए। तो एग्जैक्टली उसने टीचर के साथ में गलत बर्ताव किया था इसलिए पूरे स्कूल के सामने उसे माफी मांगनी पड़ी थी। ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज रामूस फादर डिसअपॉइंटेड इन हिज सन्स बिहेवियर। तो अपने पुत्र के व्यवहार से निराश पिता निराश थे, उसके पीछे क्या कारण था, क्यों निराश थे। क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट पास इन ऑल सब्जेक्ट, क्या वो पूरे सभी सब्जेक्टों में पास नहीं हुआ था इसलिए निराश थे, डिसअपॉइंटेड थे। या फिर बिकॉज ही वॉज डिसओबीडियंट, मतलब आज्ञाकारी नहीं था रामू इसलिए। या फिर बिकॉज ही गोट अ बैड रिपोर्ट फ्रॉम हिज हेडमास्टर, उसने रिपोर्ट गलत आई थी, बेकार रिपोर्ट आई थी इसलिए। या फिर बिकॉज ही वॉज पनिश्ड एट द स्कूल में उसको सजा दी गई थी इसलिए। तो ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट होगा। भाई गलत रिपोर्ट आने के कारण, बुरी रिपोर्ट आने के कारण ही उसके पिता रामू से क्या थे, डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रामू सेज, जब रामू ने कहा, पूरी स्टोरी में क्या कहा था, आई हैव बीन लेजी एंड बिहेव्ड बैडली, क्या कहा उसने, मैं जानता हूं, क्या कहा, मैं जानता हूं कि मैं आलसी हूं और मेरा बर्ताव भी गलत है। जब रामू ने यह कहा तो वो क्या था, सही था या गलत था या कुछ और था। जैसे ऑप्शन ए कहता है टेलिंग अ लाई, कि वो झूठ बोल रहा था। या फिर ऑप्शन बी कहता है रेफ्यूजिंग टू चेंज, कि वो अपने अंदर बदलाव से मना कर रहा था। या ऑप्शन सी कहता है एडमिटिंग हिज मिस्टेक एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपनी गलती और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा था।
क्या ऑप्शन डी कहता है आस्किंग अदर टू इग्नोर हिज बिहेवियर, कि दूसरों से वो अपने बर्ताव को भूलने के लिए बोल रहा था। तो ऑप्शन यहां पर भी सी करेक्ट हो जाएगा, एडमिटिंग इज मिस्टेक। जब वो कह रहा था कि मैं आलसी हूं, आई हैव बीन लेजी एंड बिहेव्ड बैडली, मेरा बर्ताव भी गलत है, तो उस वक्त वो बिल्कुल सही कह रहा था, अपनी गलतियों को छुपा नहीं रहा था बल्कि अपनी गलतियां बता रहा था और साथ ही साथ में अपनी जिम्मेदारी को भी मान रहा था, स्वीकार कर रहा था, और यही दुनिया का सत्य है। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारी आज की जो अनसीन पैसेज 2 थी उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, ये दोस्तों जो YouTube पर क्लासेस चल रही है ये सभी क्लासेस कंप्लीट ही होगी, ऐसा मत समझिए इनकम्प्लीट होगी। सभी क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, सभी क्लासेस को मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैंने यहां पर उन दोस्तों के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन छोड़ा हुआ है जो बहुत ज्यादा डीपली जाकर के पढ़ते हैं, जो अपना मैक्सिमम टाइम डीपली पढ़ने में देते हैं, है ना, जिनके लिए काम चलाओ स्टडी है ना, जो काम चलाने के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए, है ना, रोजमर्रा के उद्देश्य के लिए, मैं तो रोजमर्रा का उद्देश्य कहता हूं इन सब कामों को, है ना, जो बीए कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस ठीक है। लेकिन जो डीपली पढ़ना चाहते हैं, जिनका एक बड़ा गोल है, बीए के तुरंत बाद में कुछ और करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यकता होती है डीपली पढ़ने की, हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ने की, मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट करने की। तो ऐसे दोस्तों के लिए मैं नोट्स लेकर के आया हूं। जैसे कि आप यहां पर सेशन देख रहे हैं, एक अनसीन पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन यहां पर प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं। लेकिन जब आप कोई नोट्स, आप मेरे द्वारा जो नोट्स बनाई गई, अगर वो नोट्स पढ़ते हैं, कंप्लीट नोट्स, स्पेशल नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक अनसीन पैसेज के कम से कम 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि पूरी स्टोरी से कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। वो तो अगर आप हाई लेवल पर जाकर पढ़ोगे ना, तो एग्जाम वाला चाहे कितनी भी हाई लेवल में आपको पेपर दे दे, आप हर लेवल को टच कर जाओगे, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे करके आओगे, और हर एक टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन के लिए दिए गए हैं। हर स्टोरी को बहुत ही आसान भाषा में वहां दिया गया है ताकि आप आसानी से उसको समझ पाए। तो जो क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स हम कंफ्यूज मत होइएगा, क्लास नोट्स मतलब जिस पीपीटी से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसकी जो पीडीएफ बना करके मैं आप डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं। आप चाहें तो इसका रिवीजन के लिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं स्पेशल नोट्स पढ़ना, गहराई में जाकर पढ़ना, डीपली पढ़ना, तो उसके लिए आप ये नोट्स ले सकते हैं। इस नोट्स का छोटा सा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्जेस नहीं है, पीडीएफ के रूप में मिलेगी ये सारी नोट्स। 149 रुपए में आपको ये चारों नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। क्या करना होगा उसके लिए, जो नंबर दिए गए हैं 9425115671, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, आपको यहां पर ये सभी पुस्तकें अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं, आप अभी बीए फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आप चाहते हैं कि लास्ट ईयर तक, दैट मीन्स कि थर्ड ईयर तक अगर आप मेरे साथ फ्री स्टडी चाहते हैं यूट्यूब पर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो सेशन को लाइक करने से पहले छोड़िएगा मत। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, दैट मीन्स कि अनसीन पैसेज के पार्ट थर्ड में हम जल्दी मिलने वाले हैं, और उसमें भी मैक्सिमम जितने क्वेश्चन होंगे उनको भी रिवाइज करेंगे और स्टोरी को कंप्लीटली समझेंगे, और बहुत जल्दी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते ही हम इसके मतलब फाउंडेशन के अगले सब्जेक्ट की ओर मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।